भाजपा और संघ का फंसाना है, कहीं ना कहीं देश में दंगा कराना है। देश के संविधान पे बुलडोजर चलाना चाहते हैं, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। देश का युवा आज भटक रहा है। आखिर जब अनएजुकेटेड लोग सत्ता में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं शिक्षा सड़क पे भागने का काम करेगी। जुमले पे जुमला, जुमलेबाजी सरकार है भाई। धीरे धीरे क्या होता है, 8 साल की सरकार हो गई आपकी। 8 साल आप सत्ता में रहे, 16 करोड़ युवाओं को रोजगार देना चाहिए था। आपने ही कहा था बहुत हुआ युवाओं पे बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। आखिर वो स्लोगन कहाँ गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये कहीं ना कहीं योजनाओं के जरिए इस देश की आवाज को दबाना चाहती है। इस देश में युवाओं की नौकरियों को छीनना चाहती है। अगर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इन योजनाओं में कोई बदलाव नहीं होगा, तो यही देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा था किसान कानून में कोई बदलाव नहीं होगा, किसान कानून वापसी नहीं होगा। किसान कानून वापस हुआ गया ना। क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश के युवाओं को रोजगार देना चाहती है? कहीं ना कहीं आज रोजगार के नाम पे छलावा किया जा रहा है। मैं कहता हूं अग्निपथ, क्या इस देश में इस योजना की जरूरत थी? आप स्टेबल नौकरी अगर देश में युवाओं को नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ये देश के युवा के साथ एक धोखा दे रहे हैं। ये सरकार धोखा दे रही है। आप बताइए, जिस सरकार के शासनकाल में ऐसे बहुत से कानून आए, लेकिन इसी सरकार ने उन कानूनों को वापस कराने का काम किया। क्या सरकार इस देश में अगर जीएसटी लेके आई थी तो उन्होंने कहा था व्यापारी खुशहाल होंगे? क्या जीएसटी के जरिए व्यापारी खुशहाल हो पाया? ये सरकार कहती थी किसान कानून आएगा, देश का किसान खुशहाल होगा। क्या देश का किसान खुशहाल हुआ? जो दोगुनी आय, बताइए समझाने वाले कौन लोग हैं? आप समझाते हैं? ये वो लोग जो मीडिया में बैठ के नेता और मंत्री जो ये कह रहे हैं, अग्निपथ के बयान को जो कह रहे हैं कि ये बयान बहुत अच्छी योजना है। मैं सबसे पहले कहूंगा कि राजनाथ सिंह जी से कि आप अपने बेटे को सबसे पहले अग्निपथ योजना के जरिए देश के सेना में भेजिए, लेकिन आप अपने बच्चे को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भेजेंगे। क्या आज नेता और मंत्री जो हैं वो कहीं ना कहीं इस देश में, इस देश के युवाओं के साथ एक ऐसे पायदान पे खड़ा करना चाहते हैं? क्या इस देश का युवा, जो सरकार कहती थी पोडियम के जरिए कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, क्या उस सरकार के शासनकाल में आज आने वाले 1.5 साल में 10 लाख रोजगार की बात की जा रही है? आप बताइए, आने वाले 1.5 साल में लोकसभा का चुनाव है। ये सरकार कहीं ना कहीं चुनाव में कि आज जो बेरोजगारी का आलम है, ये देश के युवाओं के लिए आने वाले समय में बेरोजगारी ना दर बढ़े, इसलिए केवल एक ऐसे प्रोपोगेंडा वाली खबर लाई गई है, प्रोपोगेंडा वाला योजना लाया गया है। आप बताइए, यही सरकार कहती थी नो रैंक वन रैंक वन पेंशन की बात करती थी। इसी सरकार के शासनकाल में आज जवानों को नो रैंक नो पेंशन के जरिए, अग्निपथ के जरिए भर्ती की बात की जा रही है। आखिर आप इस देश में आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव अगर चल रहा था तो क्या आजादी के अमृत महोत्सव में आपने क्या देश के लिए, आजादी के लिए काम किया था? इन्होंने आजादी के लिए ना काम किया, ना देश के लिए काम किया, केवल कॉरपोरेट के लिए काम किया। ये अडानी और अंबानी के कॉरपोरेट तंत्र की जो सरकार है, ये कहीं ना कहीं अब जवानों को भी ठेकेदारी पे बताइए देश का विनाश करने का काम नहीं। आपने देश का विकास देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा देश का विकास किया? आखिर आप बताइए, ये सरकार देश के किसानों को 2000 रुपए के ला के खड़ा कर दी, वही सरकार आज देश के जवानों को सड़क पे उतारने का काम किया। इसके जिम्मेदार कौन है? आप बताइए। देश का युवा आज भटक रहा है। आखिर जब अनएजुकेटेड लोग सत्ता में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं शिक्षा सड़क पे भागने का काम करेगी। आज सड़क पे युवा क्यों उतर रहा है? आखिर अगर बेहतर योजना होती तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए आज ये सबसे बड़ा दिन होता, लेकिन ये सरकार काले दिन के दिवस में मनाया जाएगा, क्योंकि ये सरकार पूरे देश की जनता के साथ एक ऐसे रवैया अपना रही है, कहीं ना कहीं ये देश के साथ छलावा किया जा रहा है। आपका काम क्या है? सवाल करना। तो सवाल का जवाब दे रहे हैं। सरकार किसकी है? मतलब अपने पिताजी से जाए जवाब मांगने कि आपने जब जॉब नहीं दे रही थी तब भी कह रहे थे, अब जॉब दे रही है। अभी पोडियम के जरिए 2 करोड़ युवाओं को वन रैंक वन पेंशन कहा गया। 10 लाख आप बताइए, दिया जा रहा है। अरे भाई 1.5 साल में 10 लाख का। आप बताइए, आज वैकेंसी आप इतने दिन में आपके पास अगर कोई विजन होता, अगर ये विजनरी गवर्नमेंट होती तो बेहतर रोजगार दे पाती, स्टेबिलिटी रोजगार दे पाती। आप बताइए, सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर में देश में जो कंपनियां हमारे देश में कार्य करती थी, आप फिएट कार की बात करिए और बहुत सारी ऐसे ऑटोमोबाइल की कंपनियां यहां से वापस जाना पड़ा। प्रत्येक वर्ष 60 लाख से ज्यादा पदों की वैकेंसी खाली है और आप नौकरी 10 लाख देंगे। आखिर क्या दिखाना चाहते हैं? तो धीरे धीरे तो करेंगे, एक साथ तो नहीं हो सकता। जुमले पे जुमला, जुमलेबाजी सरकार है भाई। धीरे धीरे क्या होता है, 8 साल की सरकार हो गई आपकी।
8 साल आप सत्ता में रहे, 16 करोड़ युवाओं को रोजगार देना चाहिए था। आपने ही कहा था बहुत हुआ युवाओं पे बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। आखिर वो स्लोगन कहाँ गया? भाजपा और संघ का फंसाना है, कहीं ना कहीं देश में दंगा कराना है। ये कहीं ना कहीं दंगा के जरिए इस देश की सत्ता पे काबिज होना चाहती है। मैं कहता हूं अगर सरकार ये वाकई में इस देश के युवाओं के लिए है तो युवाओं के लिए एक स्टेबल नौकरी देना। भाई आप बताइए, 17.5 साल का युवा 22 साल में रिटायर हो जाएगा और देश में जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो नेता हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका कार्यकाल 5 साल होगा, उनकी पेंशन होगी, लेकिन देश में नौजवानों की पेंशन नहीं होगी। अग्निवीर 25 लाख। अरे अग्निवीर आपने क्या प्रचार आपको मिला है? 2 करोड़ आप प्रचार करने का काम कर रहे हैं। अरे 15 लाख का तो पहले भी जुमला दिया था प्रधानमंत्री जी ने कि 15 लाख सभी के खाते में आएंगे, काला धन वापस आएगा। आज स्विस बैंक में जा देखिए, सबसे ज्यादा जो भारत के जो कॉर्पोरेट तंत्र के लोग हैं उसमें सबसे ज्यादा पैसा 2 गुना हो रहा है और देश की जनता को कंगाल किया जा रहा है। आखिर जो कहते थे 2 गुनी आय की बात करते थे, आखिर यही लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था, जय जवान जय किसान का। लेकिन इसी सरकार को किसानों ने हराया, अब जवान भी हराएगा, क्योंकि युवाओं को अगर आप सड़क पे लाने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं अब युवा आपको चुनौती देने का काम करेगा। युवाओं को जेल की सलाखों से डराया जा रहा है, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है कि आप प्रदर्शन मत करिए, शांतिपूर्ण तरीके से आवाज मत उठाइए। क्या इस देश में डिक्टेटरशिप और तानाशाही से सरकार कर रही है? अगर आप तानाशाही करेंगे तो हम आजाद भगत सिंह के वंशज हैं। कहा था कि बहरों को जगाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। धमाका ये देश का युवा करेगा। इस सरकार को जिस तरह से ये सरकार कहीं ना कहीं नफरत के नाम पे इस देश में सत्ता में आई है, इसको उसी तरह वापस भेजने का काम। देखिए देश जलाने की बात, देखिए क्षति हमारे ही टैक्स का पैसा है। अगर वो क्षति होगी, चाहे ट्रेन की हो चाहे जो हो, ये हमारी संपत्ति है। मैं देश के युवाओं से गुजारिश करूंगा कि भारत युवाओं का देश है, इसे हमें संवारना है और इसे बचाना है। हमें किसी हिंसा की जरूरत नहीं है। हिंसात्मक आंदोलन हमेशा अपने हक को कमजोर करता है। अगर आप हिंसा करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार कमजोर करने का काम करेगी। हमें कमजोर नहीं होता है, हमें मजबूती से लड़ना है। ये सरकार हमें दंगा करवा के सत्य को परेशान करना चाहती है, लेकिन सत्य परेशान नहीं हो सकता है और ना ही पराजित हो सकता है। ये सरकार जो तानाशाह है, इसे पराजित किया जाएगा। सबसे पहले मोदी जी कह रहे थे कि आए किसान खालिस्तानी पाकिस्तानी, ये बिल बहुत बढ़िया है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा तपस्या में कमी रह गई। कहीं ना कहीं अब देश के युवाओं से भी प्रधानमंत्री आने वाले हैं। कल न परसों जल्दी बयान आ जाएगा कि अग्निपथ जैसी जो योजना है ये वाकई में देश के नौजवानों के लिए बेहतर योजनाएं नहीं है। इसकी वापसी केंद्र सरकार लेती। सुने नहीं, बहुत पहले कहा जा रहा था देश किसान बिल जो है इसमें कुछ नहीं किया जाएगा, ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, देशद्रोही हैं। लेकिन जब सत्ता की कुर्सी की लालच आई तो सारे वापसी किए गए। तो आप इंतजार कीजिए, परेशान मत होइए, क्योंकि ये सरकार आपको हक के लिए बहुत ज़्यादा समय लेती है, लेकिन ये वापस लेना पड़ता है। सरकार को वापसी लेनी पड़ेगी। और मैं कहता हूँ जुल्म ही कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। अरे आप बुलडोजर क्या देश के संविधान पे बुलडोजर चलाना चाहते हैं? तो इस देश में बुलडोजर के नाम पे क्या राजनीति करना चाहते हैं आप? बुलडोजर इस देश में चाहिए या कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका? आप बताइए, चीफ जस्टिस बन जाएंगे आप? गरीब मेहनत कितना आशियाने बनाने में लगाते हैं आप, उनके घरों पे लगेगी आग तो आएंगे कई घर जग में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अगर आप बुलडोजर चलाएंगे तो आपकी सरकार पे भी बुलडोजर चलाने का काम किया जाएगा, क्योंकि आपकी सरकार ने इस देश के गरीब और मजलूम और किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया है। आपने चंद दो उद्योगपतियों के लिए इस देश को ठेका पे सौंप दिया है। अगर आप ऐसे ठेके पे अगर सौंपते रहेंगे तो देश की जनता जान चुकी है, अब आपको झुकाने का काम करेगी।